अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जंक फूड के बारे में बात करेंगे कि जंक फूड एक्चुअली है क्या। जंक फूड की जो इस्तिलाह है ये सबसे पहले 1951 में इस्तेमाल की गई, लेकिन इसे जो डिफ़ाइन किया गया 1972 में किया गया। जंक फूड हर उस खाने को कहते हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स या इंसान को जो ताकत खाने से चाहिए होती है उसकी मिकदार बहुत कम हो, लेकिन उसमें सॉल्ट्स, शुगर्स, केमिकल्स, दूसरे एडिटिव्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाए, उसे जंक फूड ही कहते हैं। 19वीं सदी के शुरू तक तो ज़्यादातर घरेलू खानों का ही रवाज था दुनिया में, लेकिन जैसे ही यूएसए या दूसरे कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, लोगों के पास वक्त की कमी होना शुरू हुई, तो जंक फूड या फास्ट फूड की डिमांड में इजाफा होता गया। ये सारा इंडस्ट्रियल फूड या इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ में ये बनता था, और वर्कर्स और दूसरे जो लोग थे जिनके पास वक्त की कमी होती थी वो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। बहुत सी हमने इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि जी वो सुबह घरों से निकलते हैं और बर्गर्स या क्या कहते हैं हॉट डॉग्स इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। तो उसी से ही फिर इसका रवाज जो है बढ़ता गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स या ऐसे लोगों की इस्तेमाल से निकलता हुआ आम घरों तक भी पहुंचना शुरू हो गया, और आज इसका ये हाल है कि तकरीबन हर कोई इसे इस्तेमाल करता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं। जैसे बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए, या दूसरी चीज़ें हो गई, शवारमाज, बारबेक्यू, या इस तरह के बहुत बहुत सा आप चीज़ें कह लें। अब बारबेक्यू की बात करें तो वो इंडस्ट्रियल नहीं लगता, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ जो मसाला जात हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब जंक फूड हमारी सेहत के लिए अच्छा है कि बुरा, ये अब सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि हमें किस तरह नुकसान पहुँचा रहा है। सबसे पहले तो जी इसकी एक पुअर फूड वैल्यू जो सबके सामने ही है कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं है जो हमें हमारी सेहत को फ़ायदा पहुँचा सके। इसके इस्तेमाल से बीमारियों बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है, जैसा कि अब सबसे बड़ी बीमारी जो है यूरिक एसिड लोगों को हो जाता है वो है, फिर मेंटल हेल्थ लोगों की डिस्टर्ब हो रही है, हार्ट डिसीज़ है, कैंसर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन एक बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो नुकसानदेह है, जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसके अलावा एग्जाइटी, डिप्रेशन, वो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और हाल ये है कि हम लोग इसके एडिक्ट या हमें इसका नशा लग चुका है। अब इसकी एडिक्शन या इसका नशा क्यों लगता है, उसकी वजह ये है कि इसमें सॉल्ट्स, शुगर और फैट इतने ज़्यादा हैं कि वो जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो एक दिमाग में एक हार्मोन या केमिकल कह लें, डोपामिन डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, और वो खुशी का हार्मोन है। उससे हमें सेटिस्फेक्शन महसूस होती है और हम खुशी महसूस करते हैं ये खाना खा के। भूख तो मिट ही जाती है, लेकिन खुशी का एहसास भी होता है। इसके अलावा इसकी आसानी से दस्तयाबी और तकरीबन सस्तापन जो है इसका, ये भी इसकी एक मशहूरी की एक वजह है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इस्तेमाल कर लें, लेकिन इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कि आपकी सेहत पर ये उल्टे या गलत असरात डालना शुरू कर दे। क्योंकि इन द लॉन्ग रन जो घरेलू खाना है या जो सादा खाना है या आपके जो जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पर पैदा होने वाला खाना है, वो ही सेहत के लिए बेहतर होता है। ये इन द लॉन्ग रन हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा इससे बचें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सरसाइजेज़ या वर्जिश दूसरी एक्टिविटीज़ शामिल करें, जिनसे कुछ अगर आप ऐसी चीज़ें खाते भी हैं तो उनके असरात कम से कम हों। शुक्रिया।